जीएसटी चोरी करने वाले अंतरजनपदीय व्यक्ति को बलरामपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। बलरामपुर पुलिस ने इसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इस संबंध में जनपद बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक महोदय ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बीएनएस जीएसटी विभाग द्वारा पंजीकृत कराया गया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने 2 ऐसे ट्रक 15 दिवस पूर्व पकड़े हैं जो कि ई-वे बिल के बिना जा रहे थे। तो इसमें उन्होंने गाड़ी को फ़ाइन लगा के रिलीज़ भी कर दिया 15 दिवस के बाद। लेकिन जब मुकदमा हमारे यहाँ पंजीकृत हुआ तो हमने पूरी की जांच शुरू की। तो जांच में जो सबसे पहला तथ्य निकल के सामने आया कि जो बिल लेके ट्रक वाले जा रहे थे उनके पास ई-वे बिल तो नहीं था, लेकिन जो बिल था वो भी फर्जी था। जो कंपनी पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिखाया जा रहा था वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और उस कंपनी के जो मालिक हैं वो कुटिया में रहते हैं, उनके दस्तावेजों का दुरुपयोग किया गया था। इस कारण इसमें धाराओं की बढ़ोतरी की गई और इसमें पूरा अच्छे से विवेचना की गई। तो हमने ये पाते हुए पहले पूर्व में 4 अभियुक्तों को इसमें जेल भेजा जा चुका है, और आज एक और अभियुक्त पकड़ा गया है जिसे जेल भेजा जा रहा है। और इसके पास से हमें मोबाइल बरामद हुआ है। पूर्व के सभी अभियुक्त अपना मोबाइल खो गया, टूट गया या पूरा का पूरा फैक्ट्री रीसेटिंग करके हमारे पास आया करते थे, जिससे हमें कोई साक्ष्य न मिल पाए। और इस बार अचानक हमें मोबाइल प्राप्त हुआ है। मोबाइल में बहुत से ऐसे चैट्स प्राप्त हुए हैं जिससे पूरा इस गैंग का मोटस ऑपरेंडी निकल के सामने आया है। और इसमें ये निकल के सामने आया है कि पूरा का पूरा ये जो गैंग है ये जीएसटी चोरी का संगठित रूप से कार्य करता है। जो आयरन स्क्रैप की गाड़ियां हैं जो बिहार से, यूपी से निकलती हैं, वेस्टर्न यूपी और पंजाब में जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ तक जाती हैं, उनमें जीएसटी का ई-वे बिल नहीं होता है, और यही गैंग इनको पार कराने का काम करता है। दूरी और गंतव्य के आधार पर इनका रेट तय होता है, जो कि 1000 रुपये से लेकर 2000-3000 पर टन तक का होता है। सिर्फ माल को सेफली वहाँ तक पहुँचाना, सिर्फ उनको पासवे देना। जो व्यक्ति पकड़ा गया है वो एक मेन इसके सरगना के लिए कार्य करता था, और इनका काम था कि इनके ग्रुप पे, जो कि जीएसटी के नाम से ग्रुप इनमें बना हुआ है, उस पर इनका जो सरगना है वो प्रत्येक दिन एक लिस्ट डाला करता था। मतलब जिन आकाओं के लिए उनको गाड़ी पास कराना होता था उन सब गाड़ियों के गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर और ड्राइवर के नाम के साथ एक लिस्ट आती थी, जिसको उसके लिए काम करने वाले 3-4 लोग, जिसमें एक अभियुक्त ही पकड़ा गया है, इसकी तरह के और 3-4 लोग आपस में बांट लिया करते थे कि इन गाड़ियों को पार कराने की मेरी जिम्मेदारी होगी और इन जनपदों से पार कराने की मेरी जिम्मेदारी होगी। इनके पास इनके जो मेन सरगना है उससे फ़ोन आता था कि इस जनपद से इतने बजे गाड़ी निकलेगी और इस जनपद से इतने बजे गाड़ी निकलेगी, और ये कोऑर्डिनेट करके ड्राइवरों को इस बात की सूचना देते थे कि अब आप इस जनपद से क्रॉस करके अगले जनपद के बॉर्डर पर जाके लग जाएं। ऐसे करके ये लोग गाड़ियों को पार कराते थे। और अभी तक उसको कहाँ से सूचना मिलती थी कि ये अप्रोप्रिएट टाइम है पार करने का, इस पर जांच चल रही है। और जब मेन सरगना पकड़ा जाएगा तो ये भी तथ्य सामने निकल कर आएगा कि उसे सूचना कहाँ से मिलती थी कि ये अप्रोप्रिएट टाइम है निकलने का। और हम लोगों ने जांच के क्रम में ये भी निकल के सामने आया है कि पूरे संगठित रूप से ये अंतर्राज्यीय गैंग है जो काम करता है। बिहार में एक अलग गैंग है जो पार कराने का काम करता है। यहाँ पर यूपी में इसको 2 भागों में बांट के काम कराया जाता है, एक बिहार बॉर्डर से लखनऊ तक, दूसरा लखनऊ बॉर्डर से हरियाणा बॉर्डर तक, दिल्ली बॉर्डर तक। और फिर उधर हरियाणा में अलग गैंग काम करता है और पंजाब में फिर अलग गैंग पास कराने का काम करता है। हमें कुछ लोगों के डिटेल वहाँ के भी प्राप्त हुए हैं, उस पर भी पुलिस काम कर रही है। और इसको हम लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक जो भी लोग इस तरह से जीएसटी चोरी कर भारतीय इकोनॉमी में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे।